खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर जालौन से है, जहां पर देर रात कार और ट्रक में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। जनपद जालौन के जालौन बगरा मार्ग पर देर रात फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है। संबंधित मामले में हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक टाटा की पंच गाड़ी जालौन से रामपुरा की ओर जा रही थी। उसमें 4 लोग सवार थे। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस के पास जैसे ही आगे निकले हैं, आमने सामने ट्रक और कार में जोरदार भिड़ंत हुई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और कार में लगे एयरबैग्स सारे के सारे खुल गए थे। वहाँ चीख पुकार सुनकर वहाँ से गुजर रहे राहगीरों ने पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी थी। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और एम्बुलेंस सेवा मौके पर पहुंची थी और सभी घायलों को सीएससी जालौन लाया गया था, जहां पर सभी की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी और चारों को यहां से प्राथमिक उपचार देने के बाद रेफर कर दिया। देर रात हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक उसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। शेष जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। जनपद जालौन के जालौन बगरा मार्ग पर देर रात फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है। संबंधित मामले में हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक खबर चित्रकूट से है, जहां पर अब्बास अंसारी और निखत अंसारी के मिलन कांड का भांडाफोड़ होने के बाद निखत अंसारी और उसके ड्राइवर नियाज जेल के अंदर बंद है। लखनऊ के एंटी करप्शन कोर्ट ने निखत अंसारी और उसके ड्राइवर से पूछताछ के लिए 3 दिन की और नियाज की 5 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड लेने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद करवी क्षेत्राधिकारी व मामले के विवेचक हर्ष पांडे शहर कोतवाल सहित महिला पुलिस कर्मियों के साथ निखत अंसारी और उसके ड्राइवर नियाज को लेने के लिए रगौली जेल पहुंची, जहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निखत अंसारी और उसके ड्राइवर को पुलिस ने अपनी कस्टडी में लेकर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उसका मेडिकल परीक्षण कराया है। फिर उनसे पूछताछ भी की गई। खबर मथुरा से है, जहां पर पति के दूसरी शादी रुकवाने वाली पीड़ित महिला को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित एसएचओ ने गुमराह किया है। एसएचओ ने सुबह से पीड़िता को थाने में बैठा रखा था। पूरे दिन बैठाने के बाद रात को जब बारात आ गई तो एसएचओ ने कहा कि उनके घर चल रहे हैं। फिर रास्ते में बार बार रुकने पर पीड़िता ने पूछा तो बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा, आप मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। शराब के नशे में एसएचओ नौझील किस तरह नजर आ रहे हैं, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सर मैं थाने गई थी और एसपी क्राइम सर ने यहाँ के लिए लिख दिया था कि शादी को रुकवाया जाए। वहाँ मुझे आश्वासन देते रहे थाने वाले कि अभी चल रहे हैं, मुझे गुमराह करते रहे। अब बीच रास्ते में 3 बार गाड़ी रोक ली। 15 में 1 घंटा हो गया गांव तक जाने में, कोलोना गांव तक जाने में 1 घंटा हो गया इन्हें। अब बीच रास्ते में कह रहे हैं अब शादी नहीं रुकेगी, डीएम साहब का ऑर्डर ले आओ और शादी हो जाए तो मुकदमा लिखा देना बस। मतलब इन्होंने अब वहाँ पहुँच नहीं रहे था नहीं सर, बीच रास्ते में 3 बार गाड़ी रोक ली है, आधा घंटे तक इन्होंने। आपने बोला उनसे? जी सर बोला है मैंने। तो क्या बोल रहे हैं सर? ये कह रहे हैं कि शादी नहीं रुकेगी, डीएम साहब का ऑर्डर लेके आओ। बैठी हुई हूँ, एसपी क्राइम साहब ने ऑर्डर किया था यहाँ पे कि शादी रुकवाई जाए और यहाँ कॉल भी कर दी थी, एप्लीकेशन पे भी लिख दिया था। मैं सुबह से बैठी हूँ, लड़की का पिता यहाँ पे आया था और यहाँ से भाग गया। यहाँ थाने से? जी सर। तो वो कैसे भाग गया? पुलिस ने उसे कुछ कहा नहीं? वो क्यों भागा? भागने की वजह क्या थी? कहा था बैठो यहाँ बैठो और वो पीछे की रास्ते से भाग गया बात करते करते। भागने की वजह क्या थी? क्या कह रहा था वो? सर वो ये कह रहा था कि मैंने तो लड़की की कोर्ट मैरिज पहले ही करा दी है, उससे कागज मांगे तो वो कह रहा कागज तो मेरे पास है नहीं है, इसलिए वो भाग गया, यहाँ से फरार हो गया। ठीक है सर। मैं थाने गई थी। खबर उन्नाव से, जहां पर ग्राम सभा शंकरपुर के पंचायत सहायक पद पर तैनात पंचायत मित्र पर विधवा विकलांग वृद्ध लोगों से पेंशन के नाम पर वसूली करने का आरोप लगा है। पंचायत मित्र ने किसी से 200 तो किसी से 500 और न देने पर उनकी पेंशन कटवा देने की धमकी दी। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए ग्राम प्रधान ने अपने उच्च अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पूरा मामला उन्नाव जिले की ग्राम सभा शंकरपुर का है। और यहाँ हमारी माँ जो है पंचायत घर में गई थी तो इनसे 100 रुपया वहाँ ले लिया गया। और कौन है लिस? पंचायत घर वाले लिए हैं जो वहाँ आए थे अधिकारी लोग। पंचायत सहायक। क्या नाम है उसका? सूरज नाम है। तो इसकी शिकायत ग्राम प्रधान से की? हाँ प्रधान से की गई है। अच्छा हाँ। क्या आश्वासन मिला? अवसर क्या, प्रधान जी जो आए हैं जो है आकर के उन्होंने वीडियो कराया है तो आज भेज दिया है। जो आप लोगों से यहाँ पैसा वसूली हो रही है, किस बात की वसूली हो रही है? ये हमका मालूम है ना कि मतलब वहाँ पेंशन आ रही है, हमका बंद हुई है वो आ रही है, तो तबियत बताने का लगाएंगे।
अच्छा, तो पैसे आपसे कौन मांग रहा था कि पैसे लाओ, आपकी पेंशन आ गई इतनी? नहीं तो उनसे हम जानकारी की तो उनसे हम नहीं पेंशन तुम्हारे को मंगा देंगे। प्रधान जी, आपके गांव का एक मामला प्रकाश में आया है ये कि विकलांग जो विधवा लोग हैं उनसे वसूली हो रही, तो किस बात को लेकर वसूली हो रही और अभी तक क्या कार्रवाई आपने कराई? अब वसूली हमारे यहाँ ग्राम सभा में बने हुए पंचायत भवन में तैनात जो पंचायत सहायक है, जो वो पूरी ग्राम सभा में विधवा और विकलांग और वृद्ध लोगों से वो पेंशन के संबंध में KYC करा करके भी जो फार्म लोग देते हैं उनसे भी वो 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये लेते हैं। और ये मामला हमारे प्रकाश में आया है कि एक लोगों से, उनका शायद नाम राधेश्याम है, उन्होंने बताया कि उनसे पंचायत सहायक ने कहा कि आपकी पेंशन लगभग 40 से 45 हज़ार रुपया हमने मंगा दिया है, और वो उनकी पेंशन सन 2017 से बंद पड़ी थी। उन्होंने कहा कि मैंने मंगा दिया और उसमें आधा पैसा अधिकारी लेंगे और आधा पैसा आपको मिलेगा। लेकिन उनके खाते में पैसा केवल 3,000 पेंसिल आई थी, और उनसे वो आधा पैसा, जब उन्होंने कहा कि ये तो हमारा पैसा है, 3,000 पेंसिल आई, तो उनसे बोले कि 1500 दीजिए, आधा पैसा पड़ेगा। लेकिन उन्होंने पेंसिल नहीं निकाली और ना पैसा दिया। उसके बाद वो आकर के हमको बताया, उसकी जानकारी हमने अपने उच्च अधिकारी ADO पंचायत व ग्राम विकास अधिकारी को दी, और इसके पहले भी हमने कई बार ग्राम विकास अधिकारी और ADO पंचायत को शिकायत की, जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और यहाँ खबर कुशीनगर से, जहां पर खेत में मवेशी के जाने के विवाद में एक युवक ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग कर दी है, जिसके बाद युवक की गर्दन पर 2 गोलियां लग गई। आनंद फार्म में परिजनों ने युवक को फाजिल नगर CHC में भर्ती कराया है, जहां पर पीड़ित युवक का इलाज जो है वो चल रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये पूरा मामला पटहेरवा थाना क्षेत्र के करमैनी का है। खबर कुशीनगर से, जहां पर जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ के दौरान 25-25 हजार के 2 अंतर प्रांतीय इनामिया बदमाशों के पैर में गोली लगी। और आपको बता दें कि बदमाशों ने 23 जनवरी को विशुनपुरा थाना क्षेत्र में ग्राहक सेवा केंद्र लूटने का प्रयास किया था। गिरफ्तार अभियुक्तों में से एक पर कुशीनगर के अलावा गोरखपुर के कई थानों में भी हत्या और लूट का प्रयास सहित कई मामले दर्ज हैं। वहीं बदमाशों के पास से पुलिस टीम ने एक मोटरसाइकिल, 2 देसी तमंचे, 2 मोबाइल फोन आदि भी बरामद किया है। जनपद कुशीनगर के थाना विशनपुरा क्षेत्र में पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति घटना कार्य करने के उद्देश्य से वहां पर देखे गए हैं। इसी क्रम में पुलिस द्वारा वहां पर व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया था, जिस क्रम में बैकमपुर कोठी के पास कुछ संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए। पुलिस द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में उनके द्वारा बैरिकेडिंग तोड़ते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की गई। पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ उन पर जवाबी फायरिंग की है, जिसमें 2 व्यक्तियों के पैर में गोली लगी है। इन व्यक्तियों से बातचीत के क्रम में इनकी पहचान अजय कुमार और राजा यादव के रूप में हुई है। ये दोनों अपराधी जनपद कुशीनगर से वांछित थे और इन पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी था। इनका एक व्यापक आपराधिक इतिहास है, जो गोरखपुर, जनपद कुशीनगर और बिहार के कुछ अन्य जनपदों में है। अभी कुछ दिन पूर्व विशनपुरा थाना क्षेत्र में ग्राहक सेवा केंद्र में जो एक असफल लूट का प्रयास हुआ था, उस घटना में भी ये दोनों अभियुक्त शामिल थे। इनके पास से 2 अवैध तमंचे, 1 बाइक और कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। इनके सभी पक्षों की जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद कुशीनगर के खबर कुशीनगर से, जहां पर महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव मंदिरों में आस्था का सैलाब देखने को मिला है। सभी श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर शिव मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे लगाए। वहीं प्राचीन शिव मंदिर कुबेरनाथ, अंबा और लमुआ के अलावा शिव मंदिरों में भक्तों का तांता भी लगा रहा। फिलहाल की खबरों में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।